Very good evening, friends. We are all today present with the new topic of reproductions of 10th class, in which we studied about the sexual reproduction in flowering plants. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एक फ्लावर होता है वो सेक्सुअल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर वाले, जो उनको हम फेनेरोगैम्स कहते हैं। पहली बात तो मैं बताऊं फ्लावर बनता कैसे है, हाउ टू प्रोड्यूस द फ्लावर। तो जो फ्लावर है, अगर हम फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर है क्या चीज? इट इज ए मॉडिफाइड शूट सिस्टम। देखिए, आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि हर जो प्लांट है उसमें आपको इस तरह के जॉइंट्स दिखाई देंगे। इस तरह के क्या दिखाई देंगे? जॉइंट्स दिखाई देंगे। और दीज जॉइंट्स आर नोन एज इन हिंदी पर्व संधि, और इंग्लिश में इनको हम नोड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? नोड्स। बीच वाला जो पार्ट है उसको हम इंटरनोड या हम उसको पर्व कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो लीव्स हैं वो हमेशा इन पर्व संधियों से ही क्या होंगी? निकलेंगी। पर्व संधियों से ही क्या होती हैं भैया? निकलती हैं। ठीक है, तो जिन प्लांट्स के अंदर जो फेनेरोगैम्स में आते हैं उनमें क्या होता है कि ये ऊपर वाली जो नोड्स हैं ये क्या हो जाती हैं? फ्यूज्ड होने लग जाती हैं। ये नोड फ्यूज्ड होने लग जाती हैं और ये फूली हुई संरचना बन जाती है। और इससे निकलने वाली जो लीव्स हैं वो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करने लग जाती हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज ए मॉडिफाइड शूट सिस्टम। जो क्या बनेगा? वो फ्लावर बनेगा। आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो इट इज ए मॉडिफाइड शूट सिस्टम इज ए फ्लावर। अब बात ये आती है कि वैसे इसके बारे में बता दूं, 3 जीन रेस्पॉन्सिबल हैं वो हायर एजुकेशन, जिनका नाम है एपेटेला 2, एपेटेला 3 और एगेमस। तो ये जो जीन है इन ये होते हैं तो ऐसा प्रोसीजर होता है। तो हम एक फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। सबसे पहले जो इसका नीचे वाला जिस डंठल से ये लगा हुआ है उस डंठल को तो हम कहते हैं क्या चीज? पर्णवृंत, पुष्पवृंत। ठीक है, और ये नीचे का फूला हुआ जहां बहुत सारी नोड्स फ्यूज्ड हुई हैं इसे हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहेंगे इसे? पुष्पासन। अब इनसे जो लीव्स निकल रही हैं, देखिए मैं आपको लीव्स निकल रही हैं। अब लीव्स कैसी हैं? ग्रीन कलर की हैं। लीव्स कैसी हैं? सबसे बाहर वाली ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं जो सबसे बाहर निकल रही हैं। ये इसके कहलाते हैं बाह्य दल पुंज। सिंगुलर को हम बोलेंगे बाह्य दल। ग्रीन पे ग्रीन बना दिया मैंने। सिंगुलर को हम बोलते हैं क्या चीज? बाह्य दल। सिंगुलर को क्या बोलेंगे? बाह्य दल। बाह्य दल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेपल। और ये कलेक्टिवली सबको मिलाकर इनको कहा जाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, या इसे ही कहा जाएगा कैलिक्स। क्या कहा जाएगा? कैलिक्स। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कलरफुल पार्ट होता है। जो दूसरा होल है वो कलरफुल पार्ट होता है। इस वजह से इसको दूसरी जो लीव्स की ये कलरफुल पार्ट है इसका। ठीक है, ये फ्लावर का कलरफुल जो इंसेक्ट्स को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इंसेक्ट फ्लावर में आकर क्या होंगे? बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स। क्या चीज है? पुंकेसर। देखिए इस तरह का एक इनमें फिलामेंट होता है, फिलामेंट के टॉप पर जाकर ये सब लीव्स के मॉडिफिकेशन से ही बन रहे हैं। सबसे ऊपर वाला जो पोर्ट है उसको पोलन सैक कहते हैं। देखिए इनका नाम बता दूं मैं आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इनको सिंगुलर तो बोला जाता है दल। दल को हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। पर अगर इनको हम कलेक्टिवली बोलेंगे तो उसे कहा जाएगा दल पुंज। क्या कहा जाएगा? दल पुंज। और दल पुंज को कहा जाता है कोरोला। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ ब्लू कलर से आपको दिखाया ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। हम ये फ्लावर की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो मेल पार्ट है। मेल पार्ट में एक ये जो तंतु जैसी संरचना आपको दिख रही है ये एक धागे जैसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ऊपर ऊपर जो ये है ये पोलन सैक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलन सैक। इसमें इस तरह के सैक्स बने हुए हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स क्या हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या हैं? भरे हुए हैं। ऐसा यहां पर भी है। इन्हें इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंड्रोइसियम। क्या कहा जाता है? एंड्रोइसियम।
ठीक है। और सिंगल में इसको पुंकेसर, और एंड्रोसियम को हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। सिंगुलर में इसको हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है। सबसे इंटरनल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसे हम कहते हैं गायनोसियम, जो बहुत सारी लीव्स के आपस में फ्यूजन होने से क्या है, बना है, फ्यूजन होने से बना, ये बहुत सारे आपस में फ्यूज हो गए। अब देखिए ऊपर जाकर ये गुंबदाकार स्ट्रक्चर क्या करेगा, यहाँ बनाएगा, बीच में इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और नीचे ये फिर फूला हुआ है, नीचे क्या है, फूला हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। बहुत सारे ओव्यूल्स क्या हैं, लगे हुए। बहुत सारे हैं तो इन्हें बहुअंडपी बोला जाएगा। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं गायनोसियम, गायनोसियम या जायांग। क्या कहा जाता है? जायांग कहा जाता है। ये इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल। क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल। अब एक जायांग की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर जो इसका हेड है, उस हेड को हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा हिंदी में इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इसका काम क्या है, जो पोलन ग्रेन्स आएंगे यहाँ से, जो पोलन ग्रेन्स आएंगे उनको ये यहाँ पर क्या करते हैं, कैच करने का काम करते हैं। बीच में जो पतली नलिका है इसे हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहेंगे? स्टाइल। इसका काम सिर्फ इन पोलन ग्रेन्स की जो पोलन ट्यूब बनेगी उसे पहुंचाने का है, उसको कंडक्शन मार्ग, उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो उनको नीचे तक आने का क्या होगा, सिस्टम है, वहां तक आने के लिए ये रूट देती है। ठीक है। और नीचे वाला जहां ओव्यूल्स लगे हुए हैं इसे हम कहते हैं ओवेरी, ओवेरी या अंडाशय। क्या बोलेंगे? ओवेरी या अंडाशय। तो आप देख सकते हैं एक जो टिपिकल फ्लावर है उसके अंदर सबसे बाहर की ओर ये बाह्य दल है, बाह्य दल है ये। ठीक है। बाह्य दल का एक चक्र है। उसके बाद जो दूसरा चक्र है वो दल का है, जो कलरफुल पार्ट होते हैं। तीसरा जो चक्र है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं। और सबसे लास्ट इंटरनल जो चक्र है उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो मादा जनन तंत्र की तरह क्या करता है, काम करता है। अब बात आती है कि इनमें रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन होता कैसे। बात करें तो किसकी? फर्टिलाइजेशन की। देखिए पहली बात तो हम फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन समझेंगे। फर्टिलाइजेशन ये एक्चुअली है क्या, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होना, और जिसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज नोन एज जाइगोट, और जो आगे न्यू एम्ब्रियो को क्या करती है, डेवलप करती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से पहले हमें एक चीज यहाँ पढ़नी पड़ेगी कि जो मेल गैमेट्स हैं वो फीमेल जो स्ट्रक्चर है गाइनोसियम वहां तक पहुंचते कैसे हैं। जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू गाइनोसियम इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्या चीज है? पोलिनेशन। पोलिनेशन की डेफिनेशन करो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं ये, एंथर, फ्रॉम एंथर टू जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर का हो या डिफरेंट फ्लावर का हो पर सेम स्पीसीज का हो, तो वहां तक अगर ट्रांसफर होता है दैट इज नोन एज पोलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर पर, ये टू टाइप का है, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा पर अगर जाते हैं दैट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। और एक अगर अदर प्लांट पर जा रहा है और वो सेम स्पीसीज पर ही जा रहा है दैट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। हिंदी में इनको स्वपरागण और पर परागण कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको? स्वपरागण और पर परागण। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मैं आपको छोटे डायग्राम के फॉर्म में बता दूं, जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये यहां से हमारे एंथर हैं जिनमें ऊपर की तरफ ये पोलन से के बाकी इनके अंदर ये अदर पार्ट्स हैं। ठीक है। अगर यहाँ के पोलन ग्रेन इसी पर चले जाते हैं, इसी पर जाकर जर्मिनेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहलाएगा वो? सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा। और अगर यहाँ एक फ्लावर और है, एक फ्लावर और है जो सेम स्पीसीज का है, स्पीसीज में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं क्योंकि होगा ही नहीं जर्मिनेशन अगर स्पीसीज डिफरेंट हो जाती है। अगर इसके पोलन ग्रेन्स यहाँ आ जाते हैं,
इसके पोलन ग्रेन्स आकर यहाँ पर इस फ्लावर के उधर चले जाते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन सेल्फ तो नॉर्मली हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि कई फ्लावर खुलते ही नहीं है, जिसे अनुन्मिल्यता कहते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होगा, स्वपरागण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, क्रॉस पोलिनेशन भी कई कारणों से होता है। देखिए जो क्रॉस पोलिनेशन है वो जिसके द्वारा जो भी उसका फैक्टर है उसके बेस पर उसके कई टाइप किए गए। अगर जैसे वाटर वाटर कंडक्ट करता है तो इसको हाइड्रोफिली कहते हैं, जैसे पाया जाता है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया प्लांट्स में कौन करा रहा है, वाटर, वाटर के साथ फ्लो करके पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स की जो वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, वहां पर क्या होंगे, जाएंगे। अगर एयर से, एयर की वजह से जा रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एनिमोफिली बाय एयर। ध्यान रखें, जितने भी ग्रास फैमिलीज हैं, इसमें गेहूं जो ज्वार बाजरा आता है, उन सब में एनिमोफिली क्या होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट अगर इंसेक्ट करा रहे हैं तो एंटोमोफिली, इसमें बाई इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में आप जानते हैं बी हो गई, वास्प हो गए, ततैया वगैरह, तो वो कराते हैं। तो ये उनमें जिनमें नेक्टर ग्लैंड होती है, नेक्टर ग्लैंड यानी मकरंद ग्रंथि, जिनमें शहद वाली ग्रंथि है, फूड है, उनमें इंसेक्ट क्या करते हैं, पोलिनेशन कराते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें बैट कराती है, बैट जिसे बोलते हैं काइरेप्टेरोफिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रात के टाइम फ्लावर खुलते हैं और इनमें क्रॉस पोलिनेशन को बैट कराती है, यानी चमगादड़ कराती है, तो भाई बैट है। एक ऐसा भी फ्लावर है दुनिया में जिसमें एलिफेंट पोलिनेशन कराता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एलिफेंट पोलिनेशन करा रहा है। दैट प्लांट इज जो लार्जेस्ट फ्लावर है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर है, और दैट्स नेम इज रेफलेशिया, नेम इज रेफलेशिया। इस प्लांट में फ्लावर के द्वारा क्रॉस पोलिनेशन क्या है, कराया जाता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं। इसमें हम डायग्राम ले रहे हैं, देखिए ये एक स्टिग्मा है और ये नीचे तक स्टाइल से होते हुए और यहां पर नीचे जाकर ये ओवेरी, और ओवेरी के नीचे ये हमारा क्या है, इसका पेडिकल है, जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक ही बीजांड दिखा रहा हूं, लगा हुआ एक ही ओव्यूल दिखा रहा हूं कि कोई एक अंडपी भी होते हैं, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर क्या है हमको यहाँ दिखाई देती है, एक बीजांड लगा हुआ। अब अगर पोलन ग्रेन्स आते हैं, ये पोलन ग्रेन्स आ गए, ठीक है। हर पोलन ग्रेन के अंदर एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल और एक सेल होती है जर्मिनेटिव सेल। जैसे यहाँ ये आएगा तो ये इसको एक्सेप्ट, अपनी ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स को अपनी ही स्पीसीज का प्लांट एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है और उसको ग्रो होने देता है। दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। क्या कहलाएगा, जर्मिनेशन कहलाएगा, ठीक है। यहां से ये जर्मिनेशन हुआ और वो जो वेजिटेटिव, देखो हर पोलन जो ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, आप हायर एजुकेशन में इनके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ये पोलन, इसमें दो न्यूक्लियस है, वन इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोल दीजिए, आप उसको सेल बोल दीजिए, और एक है जनरेटिव, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसका काम क्या है, इस तरह की एक ट्यूब का निर्माण करना। ये एक क्या बनाएगा, इस तरह की एक ट्यूब बनाएगा, और वो ट्यूब धीरे धीरे बढ़ती हुई इस ओव्यूल की तरफ जाएगी, और ओव्यूल में एक छोटा सा और है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, वहां से ये इसके अंदर क्या होगी, एंटर हो जाएगी। तो जो जनरेटिव इसमें न्यूक्लियस है, होता क्या है, अब देखिए जो वेजिटेटिव है वो तो क्या बना रहा है, इस तरह की ट्यूब बना रहा है, और जो जनरेटिव है ये डिवाइड हो जाता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, जिनको हम मेल गैमेट्स कहते हैं। और ये मेल गैमेट्स इसमें क्या होंगे, आगे की तरफ मूव करते चले जाएंगे और यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो गए, पहुंच गए। अब कमाल की बात यह है कि जो इसके अंदर यहां पर तीन तरह की सेल्स अवेलेबल हैं, तीन तरह की सेल्स अवेलेबल हैं। इन सेल्स का मैं नाम बता देता हूं। ये दीज सेल्स आर नोन एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। जो मिड वाली है इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं,
ये 2 सेल्स के रिकॉग्निशन वजह से 2n है, ये n स्टेज में है, और यहाँ बीच वाली सेल एग सेल कहलाएगी, और साइड वाली जो सेल्स हैं वो इसकी साइनोइड्स कहलाती हैं, जो सहायक सेल्स हैं। ठीक है, अब देखिए कमाल की बात है, यहाँ 2 न्यूक्लियस हैं, आपके 2 न्यूक्लियस आ गए, तो इनमें से जो एक न्यूक्लियस है जो मेल गैमेट्स है, एक जो मेल गैमेट है वो जाकर फ्यूज्ड हो जाएगा किसके साथ, एग सेल के साथ। ये भी एन स्टेज का है और ये एग सेल भी एन स्टेज की है, हैप्लोइड है, मीन टू से हैप्लोइड है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इनके फ्यूजन से ये रियल फर्टिलाइजेशन है, जिससे 2n स्टेज का क्या बनेगा, एम्ब्रियो, जो आगे न्यू प्लांट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। पर जो दूसरा मेल गैमेट्स है, ये तो फर्स्ट मेल गैमेट्स, अब जो सेकंड मेल गैमेट है, जो सेकंड मेल गैमेट है वो जाकर फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो मिड है उसके साथ जाकर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये एन स्टेज का है, पर ये कैसे स्टेज की सेल है, 2n। इनके फ्यूजन से 3n स्टेज की एक सेल बनेगी जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म सेल। अब आप पूछोगे ये एंडोस्पर्म सेल है क्या? देखिए, ये सेल लगातार डिवीजन करेगी और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस बनाएगी, किसके लिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। तो जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है वो सेल ये क्या कहलाती है, एंडोस्पर्म कहलाती है। अब देखिए, एक जनरल फर्टिलाइजेशन था जो जिसमें मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता था, उसको प्लांट्स में रिकॉग्नाइज कराया था किसने, स्ट्रासबर्गर ने। पर आप देख रहे हो यहाँ 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 बार क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। इसलिए इस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि जो प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फ्यूजन होता है गैमेट्स का। ये दिया था नोवास्चिन ने। किसने दिया था, नोवास्चिन ने। और डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहाँ 2 बार क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जिससे एम्ब्रियो और किसका निर्माण हो रहा है, एंडोस्पर्म का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह इनके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है, और जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आगे मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि जो ये एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, देखिए 2 तरह के प्लांट्स बनते हैं। एक वो प्लांट्स जिनमें केवल एक कोट होता है, दैट आर नोन एज मोनोकोट। अब ये कोट क्या चीज है, और जिनमें 2 कोट होते हैं, दैट आर नोन एज डाइकोट। देखिए स्ट्रक्चर, हमने एक चने का बीज लिया, ठीक है, इसके ऊपर कवर क्या है, ऊपर चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये आवृत बीजी हैं, क्या है, आवृत बीजी हैं, एंजियोस्पर्मी हैं, जिनके बीज पर कवर होता है। अगर इसको हम खोलते हैं तो आप देखोगे इसके अंदर इस तरह की 2 ये कोट कहलाते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स होंगी। बीच में यहाँ जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है। और ये 2 क्या चीज है, कोट, जिनमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस क्या है, भरा हुआ होता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, और अगर हम मोनोकोट की बात करते हैं, जैसे मैंने वीट का ले लिया सीड, वीट का सीड ले लिया, इसमें जो एम्ब्रियो है वो इसी जगह पर है, इसमें एम्ब्रियो इसी जगह पर है, बाकी इसके अंदर ये पूरा इसका कोट है। ठीक है, जैसा पाया जाता है वीट में। इसके अलावा बार्ले हो गया, इन सब में ये कैसे हैं, मोनोकोट्स है। और जिनमें 2, जैसे हमारे पास ये चना हो गया, ठीक है, पी हो गया, और मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड को भी आप तोड़ के देखोगे तो उसमें 2 पीले येलो कलर के आपको कोट्स दिखाई देंगे। तो ये अगर सिंगल बन रहा है तो वो डेवलपमेंट में मोनोकोट कहलाएंगे, और जिनमें 2 बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, डाइकोट कहलाएंगे। इस तरह प्लांट्स के अंदर, और फिर अगर इस सीड को हम ग्रो करते हैं, इस सीड को ग्रो करते हैं, तो ये एम्ब्रो है। एम्ब्रो में ये जो चीज है ये कहलाती है रेडिकल, ये है ऊपर की तरफ, और नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होगा। प्लूम्यूल से क्या सिस्टम डेवलप होगा, शूट सिस्टम, जिसमें लीव्स निकलेंगी, ब्रांचेस निकलेंगी, और ऊपर जाकर क्या बनेंगे, फ्लावर बनेंगे। जबकि जो रेडिकल है इससे बनेंगी क्या चीज, रूट्स। क्या बनेंगी, रूट्स बनेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे हम, शूट सिस्टम। इस तरह प्लांट ग्रो करता है और नए प्लांट का क्या करता है, निर्माण कर देता है। इस तरह I think that you can understand what is the process in the plants fertilization, how they produce new plants. Thank you very much. Please like my channel and share
so much so that I work hard for new, क्योंकि मेरे पास कोई चटपटा आइटम नहीं है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कि जितना ज्ञान मेरे पास है मैं वो अच्छे से अच्छे आपको क्या कर सकूँ, दे सकूँ। तो आप मेरी हेल्प करें ताकि जो बच्चे घर रहकर पढ़ते हैं वो आराम से इन चीज़ों को समझ सकें, उनमें कोई दिक्कत नहीं आए और 10th में अच्छे मार्क्स से, क्योंकि 10th एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहाँ से बच्चा जज करता है कि उसको बनना क्या है। तो यहाँ पर आप सीखना, यहाँ अगर आप कमजोर पड़ जाते हो 10th में, उनमें से साइंस और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं क्योंकि आगे वाला जमाना साइंस का है, और साइंस का अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चे के सामने, क्योंकि हम हर चीज टेक्नोलॉजी से यूज कर रहे हैं, हर चीज की टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसमें बच्चे को साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो थैंक, इसके बाद मैं आपको जल्दी ही एक नई रील डाल दूंगा, वो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट रह गया है इस लेसन का, वो मैं जल्दी आपको डाल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।